नेशनल न्यूज से मैनपुर। चेन्नई की रहने वाली 76 वर्षीय महिला जिनका नाम डॉक्टर पर्वतम है ने तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है वहां 9 करोड़ 2 लाख रुपए दान में दिए हैं, जिसमें 3 करोड़ 2 लाख रुपए का ड्राफ्ट है और बाकी जो है 6 करोड़ रुपया उसका प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट सहित वहां पे डोनेट किए हैं। पर्वतम अब इस दुनिया में नहीं, उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनकी बहन मंदिर में जाकर ये सारी चीजें जो उनका दिया हुआ था उन्होंने डोनेट किया और डोनेट करते हुए कहा है कि 3 करोड़ 2 लाख रुपया हॉस्पिटल जो वहां बन रहा है वहां दिया जाए और बाकी जो भी संपत्ति है वो मंदिर के मध्य में रहेगा। हमारे देश में दानवीर कर्ण की कमी नहीं, सदियों से दान होता रहा है। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा, चर्च, जो लोग को जहाँ इच्छा होती है वहां लोग दान करते हैं और इस तरह हमारा भारत चलता है। भारत में यूं देखा जाए तो हर स्टेट में इतनी सारी मंदिर है जहां करोड़ों अरबों में चढ़ावा चढ़ाया जाता है। हर साल कोई पर्व त्योहार हो या ऐसे ही लोगों की मन हो, जैसे डॉक्टर पर्वतम ने विवाह नहीं किया था तो उन्होंने सोचा कि अब हम मरने वाले हैं या फिर आज न कल हमारी मृत्यु होगी, क्योंकि उम्र को देख करके आप समझ सकते हैं, आंक सकते हैं, तो उन्होंने मरने के पहले ही अपनी पूरी संपत्ति मंदिर में डोनेट किया था। चूंकि वो बहुत बड़ी भक्त थी, चूंकि जानते हैं तिरुपति में भगवान विष्णु की प्रतिमा है और उनकी पूजा होती है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे भारतवर्ष में देखेंगे जिनके सर पे छत नहीं होता है, कई दिन भूखे रहना पड़ता है। सुबह खाते हैं तो शाम की सोच होती है और शाम को जब खाते हैं तो वो सो भी नहीं पाते ठीक से और सुबह का ख्याल आता है कि सुबह किस तरह हमारा दिनचर्या कटेगा और इस तरह दिन कटता जाता है। और कई लोगों को ऐसा देखा गया है कि बिल्कुल विचलित होकर के कहीं से कर्ज ले लेते हैं और उसे चुका नहीं पाते और विचलित मन से खुद को समाप्त कर देते हैं, खुद को समाप्त करने पे आमादा होते हैं। ऐसे बहुत लोगों को देखा गया। छोटे छोटे बच्चों को वो खुदकुशी करवा देते हैं, सोचते हैं हम नहीं रहेंगे जिंदा तो फिर मेरे बच्चे का क्या होगा, और वो दूर तक सोच नहीं पाते और इस तरह उनका मन में ख्याल आता है और खत्म हो जाते हैं। ऐसे दानवीर जो यूं ही बड़े बड़े मंदिरों में जहाँ 10,000 20,000 करोड़ों में, इसको आंक लीजिए आप, 1000 से लेकर के 1200 1500, इस मंदिर की बात करें तो 1000 से लेकर 1200 करोड़ रुपया हर साल दान में दिया जाता है। तो हजारों अरबों की बात आप कर लीजिए कि अरबों खरबों हर साल मंदिर में लोग दान करते हैं और दान लेते हैं। और यहाँ की बात हम करें तो अब इतने सारे दान में अगर छोटा छोटा बना करके, मद बना करके उन लोगों को दान में दिया जाए जिनके सर पे छत नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं और उनको सोचना पड़ जाता है क्योंकि मकान मालिक तो किराया लिए बिना उनको रहने देगा नहीं, टिकने देंगे नहीं, और ऐसे में वो भी घर को घर देना जरूरी है। तो छोटे छोटे मद बना करके जितनी संपत्ति को हम दान देते हैं उसको छोटे छोटे मन में क्यों नहीं दान देते। हम ये नहीं कहते और न हम डॉक्टर पर्वतम पे कोई उंगली उठा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हम दान ही दे रहे हैं तो कुछ 10-20 ग्रुप में बनाकर दान क्यों नहीं दे ताकि उतने लोग उसका लाभ उठा सके। मैं अपनी एक बात आपसे साझा करना चाहूंगी। यहाँ के लोग तो मंदिर में दान दे देते हैं, लेकिन मंदिर से अगर मांगा जाए तो वो लोग दान क्यों नहीं करते हैं। हम आपको 2020 की बात कर रहे हैं, कोरोना काल के पहले फरवरी माह की। फरवरी में कुछ ग्रुप बने थे जिनको हम चाह रहे थे, बहुत महिलाएं हैं जो चाह रही थी कुछ पांव पे खड़ा होना। मैंने उनको कुछ हुनर का ज्ञान दिया और ये मैं आपको सच्ची घटना से वाकिफ करा रही हूँ। एक ऐसा मंदिर जो इंटरनेशनल लेवल का मंदिर है और जिसमें अरबों रुपए हर साल दान में आता है। और गणपति बप्पा उत्सव में तो पूछे ही नहीं, जो दान का लाइन लगता है उसमें आपको पूर्व से ही 2 दिन 3 दिन पहले से ही लाइन लगाना पड़ेगा, जहां 2 नाइट भी आपको खड़े रहना पड़ सकता है दर्शन के लिए। आप समझ सकते हैं कि उस मंदिर में कितना चढ़ावा होता होगा। मेरे भी मन में ख्याल आया कि चलिए इतना चढ़ावा चढ़ा जाता है और मैंने बहुत कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ा था कि मंदिर से दान भी मिलते हैं, तो हमने भी एक आवेदन लिखा और आवेदन लिख करके हम पहुंच गए। वहाँ के अध्यक्ष महोदय से नंबर लिया, फोन पर उनसे बात की और बात करके हम भी पहुंच गए मंदिर में। और अध्यक्ष महोदय से मैंने कहा कि हमने एक ग्रुप बनाए हैं जहाँ की महिला जरूरतमंद है, हम चाहते हैं कि आपने स्तर से वहाँ सिलाई मशीन दीजिए ताकि वहाँ हम कार्यक्रम शुरू करें। क्योंकि मेरी दिली तमन्ना थी कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय उत्सव में
चार चांद लगा दिए जाए, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। तो मेरे मन में था कि इस बार उन महिलाओं को रोजगार दिया जाए। उन्होंने मेरे आवेदन को लिया, पढ़ा और हम मौखिक रूप से भी उनसे काफी रिक्वेस्ट किए कि एक मशीन अंतुगत जो वो इनकार कर गए, बिल्कुल ये कहते हुए कि हम लोगों से जो होता है हम करते हैं, हम दान नहीं करते, यानी दान लेते हैं, दान करते नहीं, ये मेरी भाषा में समझ लीजिए। और उन्होंने हमारे आवेदन को यूं मेरे पास वापस किया। मैंने काफी रिक्वेस्ट की, जब रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि जब मेरे मंदिर में दान आएगा, यानी मशीन अगर कोई दान देता है तो वो मशीन हम आपको जरूर दे देंगे। हमने वो आवेदन तो उठा लिया, लेकिन मन में हम समझे कि जब हमारा डॉक्यूमेंट उस पे जो था वो मेरा नाम लिखा हुआ था, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ था, जब आपके पास मेरा नाम ही नहीं रहेगा, कॉन्टेक्ट नंबर ही नहीं रहेगा, तो आप मुझे कहां से बुलाकर अगर कोई मशीन अगर दे दे तो मुझे आप दे दीजिए। तो ये दुआ से मन से हम आ गए, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी होता है और हम उतने नासमझ तो थे नहीं कि उनकी बात को समझ नहीं सकते थे। उस आवेदन को लेकर हम पुनः लौट गए, लेकिन हम चिंतित करना वहीं से शुरू किए कि क्या ऐसा हो सकता है कि 5-10 हजार का मशीन, कोई एक मशीन भी डोनेट नहीं करने लायक है? मंदिर के मद से क्या इतना भी दान नहीं हो सकता है, जहां हमारा 135 करोड़ लोग, और बाहर के लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, जो हमारे इंडिया के बाहर भी बहुत सारे भारतीय रहते हैं, जो लोग आए दिन दान करते रहते हैं, वहां से मत भेजते रहते हैं। लेकिन भारत की बात हम करें कि भारत में अभी 135 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें जितने लोग होते हैं जब दर्शन करने जाते हैं वो तो देते ही देते हैं, बाहर से भी लोग डोनेट करते हैं, तभी मंदिर का जो भी कार्य होता चलता है। भगवान को चलाने वाले हम नहीं है, भगवान स्वयं खुद को चलाते हैं। लेकिन मैंने एक बात गीता में पढ़ा था, और ये श्री कृष्ण का है, कि आप किसी को रोटी देते हो या किसी की मदद करते हो या किसी के कार्य को करते हो, तो ये मत समझना कि उस बंदे का कार्य आपने किया, ये समझना कि वहां मैं खड़ा हूँ, आपने मेरी मदद की है। ये सच्ची घटना है और सच्ची कहानी है जो लिखी हुई है गीता में, यकीन न हो तो पढ़ लीजिएगा। और अभी हम इसे दर्ज भी करेंगे, आपको दिखाएंगे भी। तो ये कहना कि एक तरफ हम कहते हैं कि इंसान के शरीर में जो आत्मा है उसमें परमात्मा निवास करती है, यानी ईश्वर का निवास होता है। हम जहां जहां वहां ईश्वर जाते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि कलम से अगर किसी से सहयोग लेने जाए, वो कलम से सहयोग नहीं करते, वहां भी घूस की बातें होती हैं, आप पैसा देंगे तो आपका कम करें। हम ये नहीं कहते कि उसमें सारे लोग ऐसा करते हैं। मुट्ठी भर दानवीरों को और मुट्ठी भर ऐसे इंसान को बिल्कुल हमने साइड किया है, तभी हमारी दुनिया कायम है और दुनिया चल रही है। लेकिन उसे बहुत सारे लोग होते हैं कि थोड़े से उनकी प्रतिष्ठा में चार चांद हो जाती है, न्यूज छप जाता है, तारीफ हो जाती है, लेकिन हम उनकी मदद क्यों नहीं कर पाते जो जरूरतमंद है। आपको देखा हाल मैंने आपको बताया, और ये खुद हम भुक्तभोगी हैं। तो ऐसे हम कहना चाहेंगे कि अभी जितने भी दानवीर हैं वो लोग थोड़े थोड़े मत को अन्य लोगों में भी लुटाए, उनको भी बांटे, पता करे जरूरतमंद कौन है और किनको कितनी जरूरत है, और उतनी राशि अगर उन्हें दी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भारतवर्ष से गरीबी नाम का चीज भी नहीं रहेगा, गरीबी बहुत दूर सरक जाएगी। और ये जो दीमक लगा हुआ है, जो दीमक छटने का नाम नहीं लेता, वो बिल्कुल हट जाएगा, और जो बदरी लगा हुआ है गरीबी का बदरी, वो बिल्कुल धीरे धीरे साफ होगा और रोशनी उनके घर में